Oh, Prakash. Wonderful. Come on. चुप क्यों हो? ओह, तुमने जो नजारा देखा उस वजह से। Look, leave it and forget it, okay? Come on, speak to me. ऐसी बेटी हो जैसे मातम मना रही हो। तुमने सही कहा, मातम मना रही हूँ। मेरे अरमान, मेरे सपने सब मर गए। ओह, आप पर जो भरोसा था, मोहब्बत और इज्जत थी, सबके सब मर गए। hey, don't be silly. फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन है। मेरा खूबसूरत लड़कियों को छूना, उनका मुझे छूना, it's part of my job, it's a game. देखो, तुमने जो देखा, it's just a small affair यार। हाँ, ऐसा नजारा देखना, इस तरह की आवाजें सुनना, तुम जैसी संस्कारी औरतों को शोभा नहीं देता। गलत है, बैड। अगर बुरा लगता है, तो गांधी जी को याद करके बैठ जाओ। बुरा न देखो, न कहो, न सुनो। अंडरस्टैंड? You better understand. क्या? Hold it. Hey, no. Ah, that's the look. Looking sexy. प्रकाश, Out. सोचा तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन क्यों? अब मेरी अच्छाई में कौन सा दाग लग गया? तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में मुझे अनीता ने सब बता दिया है। प्रकाश, अब तुम दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रखोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहली बार इसलिए शराफत से बोल रहा हूँ। आइंदा कभी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं... हाँ? Come on, tell me. Who the hell are you? मैं कौन हूँ? अनीता का फ्रेंड। ओह, ओके। फ्रेंड ही हो ना? फाइन। किसे कहाँ रहना चाहिए बताता हूँ। गौर से सुनो। भिखारी हो तो उसकी जगह गेट के बाहर है। अगर दूध वाला हो तो चौखट तक आ सकता है। तुम तो फ्रेंड हो ना? ड्राइंग रूम तक आओ, चाय कॉफी देता हूँ, पियो, बातें करो, चलते बनो। यही तुम्हारी औकात है, समझ गए ना? प्रकाश, आइंदा कभी मेरे पर्सनल बातों को लेकर के मेरे पास आया या मेरे बेडरूम के मामले में दखल दिया तो मुझे कुछ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे अनीता के बारे में इस कदर बेचैन होने के लिए क्या तुम उसके बड़े भाई हो? नहीं। छोटे भाई हो? नहीं। रिश्तेदार हो? नहीं। तो क्या हो? फ्रेंड कहते हो। You and your friendship can go to hell. Lights off. इतना टेंशन मत लो बेटा, जो हुआ वो भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं डैडी? अनीता के फ्रेंड हो तो हॉल तक आ जाओ, कॉफी पियो, बातें करके चले जाओ। ये छोड़कर हमारी पर्सनल बातों में, फैमिली मैटर में दखल मत दो, ऐसा कह रहा था। उसकी बातों में गलती क्या है? शादी से पहले अनीता तुम्हारी फ्रेंड थी, अब उसकी पत्नी है। पत्नी है तो क्या हुआ? क्या वो मेरी फ्रेंड नहीं रही? वो मेरी कुछ नहीं लगती? हमारी फ्रेंडशिप उसे पसंद नहीं है? क्या उसका भला बुरा सोचने का जिम्मा मेरा नहीं है? उसकी शादी होती ही तुम्हारा जिम्मा खत्म हो गया। ये क्या डैडी, आप भी ऐसा बोल रहे हैं? मैं ही क्या, किसी से भी पूछो तो यही जवाब मिलेगा। लड़की की शादी करा के भेजने के बाद बाप ही क्यों न हो, बेटी के घर जाता है तो चौखट पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत लेनी पड़ती है। जन्म देने वाले बाप के साथ ऐसा है तो मैं इसका फ्रेंड हूँ, इसके मामले में दखल दूंगा कहने से भला कौन मानेगा बेटा? यानी अनीता की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर मैं चुप बैठा रहूं? डैडी, आप जानते हैं अनीता को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, बाप भी बेकार है। अब अगर मैं भी चुप रहूंगा तो उस बेचारी का क्या होगा? उसका इस दुनिया में... हे मक्खन, तू ही बता, एक दोस्त होने के नाते मैं अनीता का ख्याल रखूं, ये बात गलत होगी? अरे बताना। ऐसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? औरत मर्द के बीच आप जो दोस्ती कह रहे हो अभी तक मेरे भेजे में घुसी नहीं है। मेरी तरह उनके शौहर को भी आपकी दोस्ती समझ में नहीं आई होगी। इधर आओ बेटे, अगर तुमने दखल दिया तो उन दोनों का फासला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और फिर मियाँ बीवी के बीच में ये सब आम बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम बेकार में चिंता मत करो। अनीता बहुत अच्छी लड़की है, भगवान उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। सचमुच अनीता की जिंदगी संवर जाएगी ना डैडी? जरूर संवर जाएगी बेटे।